नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। श्री भैयासत जी गौशाला सेवा समिति बलूपुरा के कोषाध्यक्ष विष्णु के साथ हमारा समाचार की टीम ने एक खास मुलाकात की है। आपको बता दें कि कोषाध्यक्ष विष्णु ने बताया है कि 5 से 10 साल हो गए हैं वो गौ माता की लगातार सेवा कर रहे हैं और इससे मन को आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। वहीं श्री भैयासत जी गौशाला सेवा समिति बलूपुरा में विकास कार्य जो है जोरों शोरों पर हो रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि राजस्थान सरकार से इन्होंने एक अपील की है कि गौशाला को अनुदान टाइम टू टाइम देना चाहिए ताकि गौ माता की देखरेख अच्छे से और बेहतर तरीके से की जा सके। वहीं तपती गर्मी को देखकर गौशाला में गौ माता की छाया की सुविधाओं के लिए शेड का निर्माण कार्य भी करवाया गया है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक पुकार है कि जो कांग्रेस की सरकार में गौशाला को 9 महीने का अनुदान मिल रहा था वो अब भाजपा की सरकार में अगर 12 महीने का कर दे तो बेहद ही धन्यवाद व्यक्त करेंगे। वहीं बलूपुरा के क्षेत्रवासियों का जो है गौशाला में अच्छा सहयोग मिलता है। इसी के साथ अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन की ओर से गौशाला में अच्छा विकास कार्य किया गया है। इसी के साथ चारा गोदाम, 4 दीवारी और काफी कुछ जो है सहयोग के रूप में मिला है। वहीं कोषाध्यक्ष विष्णु और उनकी पूरी टीम ने अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया है। वहीं हमारे समाचार के वरिष्ठ संवाददाता किशन सोलंकी ने की है कोषाध्यक्ष के साथ विकास कार्यों को लेकर विशेष चर्चा। आइए आपको भी सुनाते हैं। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं बलूपुरा में श्री बाया जी गौ सेवा समिति बलूपुरा की। तो उसके अंदर जो उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उप सरपंच और भी गणमान्य लोग वो मौजूद है हमारे साथ। उनसे हम जानकारी लेंगे कि जो बलूपुरा की जो ये गौशाला है कब से रजिस्टर्ड है और कैसे इसके अंदर जो अभी गौ माता है उनकी संख्या कितनी है और कैसे चल रही है गौशाला, और आज दिन तक इसको स्टार्ट करने के बाद में आज दिन तक किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आइए मिलते हैं हमारे साथ जो उपाध्यक्ष है विष्णु जी, उनसे। कोषाध्यक्ष नमस्कार साहब। नमस्कार सर। हमारी गौशाला में हमारे समाचार बंधु को आपको भी धन्यवाद जो हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बात करेंगे विष्णु जी अपनी गौशाला की, तो आपने इसकी कब से नींव रखी और कब से स्टार्टिंग की? सर, इस गौशाला का रजिस्ट्रेशन 8/11/2022 को किया था जी, और हमारी यहाँ कमेटी बनी थी। कमेटी के तहत ये गौशाला का कार्य किया मैंने। बिल्कुल। और हमारे यहाँ 4 लाइन है। 4 लाइन पे जानवरों का बहुत एक्सीडेंट होता था। बिल्कुल। इसी को लेकर हमने यहाँ गौशाला बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो अभी तक हमारे गौशाला में सरकार से हमारा अनुदान अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। बिल्कुल। और हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि भाई हमारी गौशाला का अनुदान है बिल्कुल जो हमें जल्द से जल्द मिले। बिल्कुल। ताकि हमारी गायों की सेवा हो सके। बिल्कुल। तो ये हमारा कहना है जी आपसे। तो अभी जैसे बात करेंगे साहब अपने की अभी जो वर्तमान में गौशाला है तो इसके अंदर अभी गौ माता की जो संख्या है वो कितनी है अभी आपके पास? सर, हमारे पास 135 विथ रजिस्टर्ड बिल्कुल टोकन सहित टैग शुदा है और टैग शुदा जी जो हमारा रजिस्ट्रेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके तहत हमारे पास 135 गौवंश है टोटल। बिल्कुल। और वैसे बिना टैंक के भी है। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के 160 के आसपास हमारी गौ माता है हमारे बिल्कुल पास। बिल्कुल। यानी कि जितनी रजिस्टर्ड है उसके अलावा भी आपके पास है? हाँ, उनके पास साथ में हमारे ये भी है। बिल्कुल। ये अपने टैग के अलावा भी है। जी जी। क्योंकि जो आवारा आते हैं उनको हम लेते हैं। बिल्कुल। तो अभी आपने वर्तमान में इसको कैसे चला रहे हैं? इनके अंदर कर्मचारी वगैरह भी रखे होंगे आपने? साहब, हम इनको भामाशाह के सहयोग से चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा भामाशाह सबसे बड़ा है अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन द्वारा। जी जी। इनके सहयोग से हम इन गौशाला को चला रहे हैं। बिल्कुल। और गांव से भी सहयोग मिलता है। बिल्कुल। और जिनमें हम कर्मचारी भी रखे हैं। बिल्कुल। और करीबन साल में 8 लाख के आसपास का हमारे चारा की खपत रहती है। बिल्कुल। और 2 से 2.5 लाख रुपए हमारे यहाँ कर्मचारी रहते हैं गौशाला में जी, उनको हम देते हैं सैलरी के तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। और 50,000 रुपए एक सफाई कर्मी है हमारे यहाँ, राकेश नाम के हरिजन है। बिल्कुल। उनको भी हम देते हैं। तो वो बार बार अपनी परेशानी का सामना नहीं करना देता है। जी जी। तो जैसे अंबुजा वालों ने इसके अंदर विकास करवाया तो स्टार्टिंग में जो भी आज ये 3 शेड लगे हुए हैं, 4 दीवारी है, गेट है, मुख्य द्वार है, ये चारा का हॉल भी है, तो ये पूरा मैनेजमेंट उन्होंने किया है? हाँ सर, अंबुजा फाउंडेशन ने किया। इनकी 4 दीवारी की है जी, इनका 3 शेड निर्माण किया है। बिल्कुल। इनका चारा गोदाम का निर्माण है, ये भी अंबुजा फाउंडेशन के द्वारा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। करीबन अपन 8/11/2022 से अब तक
कुल मिला के इनके 50 लाख का हमारे यहाँ काम किया है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका धन्यवाद देते हैं साहब। बहुत ही अच्छा। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो अंबुजा सीमेंट जो पूरे देश प्रदेश में बिक रही है, अंबुजा सीमेंट एक फाउंडेशन है, तो उनके द्वारा ये जैसे गौशाला के अंदर अभी गोदाम बना है, कम से कम 25-30 लाख रुपए की लागत का होगा। हाँ सर, 26 लाख रुपए का इनका टारगेट है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि कुल मिला के पूरा बजट यानी कि 50 लाख रुपए अपनी गौशाला के अंदर उन्होंने हाँ 50 लाख रुपए अंबुजा फाउंडेशन ने यहाँ खर्च कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बाहर के जो अपने गांव के और बाहर के जो आस पड़ोस के जो भामाशाह है उनका भी कोई सहयोग है? हाँ सहयोग रहता है साहब। हमारे यहाँ जो बिजनेस करते हैं गांव के लोग, उनकी तरफ से हमारा सहयोग रहता है जी, और गांव से भी रहता है। और जैसे और भी हमने जैसे विष्णु जी कई गौशाला में देखा है, जैसे प्लान करके जैसे बाहर बिजनेसमैन है, कोई बॉम्बे, कोई पूना, कोई गुजरात, वैसे लोग भी भामाशाह है जो सहयोग करते हैं। तो अपने भी यहाँ ऐसे है कोई गांव से? हाँ हमारे गांव के भी है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। हमारे नाथ समाज में भी है, जाट समाज में भी है, बिल्कुल देवासी समाज में भी है। उनसे हम अपील करते हैं, हमारी गौशाला की डिमांड करते हैं, भाई हमारे को सहयोग करना है, बिल्कुल, तो वो उनकी तरफ से हमारे को सहयोग करते हैं। जी जी, समय समय पर करते हैं। बिल्कुल। तो पानी की क्या व्यवस्था, पेयजल की इनके लिए कोई ट्यूबवेल वगैरह है? पेयजल की सर ऐसा है कि हमारे पास अभी तो अन्य ट्यूबवेलों से हम इनकी सप्लाई करते हैं। बिल्कुल। और हमारा ट्यूबवेल भी खुदा हुआ है, लेकिन वो क्या हमारे 4-5 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से लाइन लाने में और हमारी थोड़ी सामना करना पड़ रहा है, समस्या है। बिल्कुल। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं भाई हमारा जब भी ये सहयोग चालू हो जाएगा, बिल्कुल, तो वहाँ से पाइपलाइन भी लाएंगे, गायों की अच्छी सेवा करेंगे, और पानी वगैरह सब कुछ करेंगे जी। तो जैसे बात करेंगे अपन विष्णु जी यहाँ अपनी ग्राम पंचायत की और यहाँ के लोकल राजनेताओं की, तो जैसे एमएलए है, प्रधान है, एमपी है और सरपंच है, इन गणमान्य के जो राजनेता है उनका भी कोई सहयोग रहा है अपने गौशाला के अंदर? सर अभी तक तो हमारे ये राजनीतिक वाली बात के अंदर किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। बिल्कुल। सरपंच महोदय से भी नहीं है जी, हमारे एमएलए फंड से भी कुछ अभी सहयोग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है सर। हम तो गांव वाले। तो आपने कभी कोई डिमांड रखी, जाके बातचीत की उनसे कभी? हाँ बहुत सारी डिमांड रखते हैं जी, लेकिन उसका सोल्यूशन अभी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। बहुत ही अच्छा। तो हमारे साथ इनके जो अध्यक्ष है गौशाला के, चेनाराम जी जाट, वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, थोड़ी सी जान कर लेंगे कि गौशाला कैसे अभी किस परिस्थितियों से के अंदर गुजर रही है और कैसे चल रही है। तो चेनाराम जी नमस्कार। तो चेनाराम जी, ऐसे आपके दिमाग में ऐसा क्या सूझा कि एक गौशाला बनाना और उसका उद्घाटन करना और उस गौ माता की सेवा करनी? साहब ऐसी बात है कि शुरू के अंदर में मेरे गांव के अंदर हाई रोड निकली। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। शुरू में कोई भी अभी फैक्ट्री वाला आया मेरे पास, बिल्कुल 4-5 दिन आया कि गायां है, गायों की सेवा करो, बिल्कुल आपको मैं ही सहयोग दूंगा, आपको गाँव में सहयोग मिलेगा, सब मिलेगा। 20 बार में हमारे गायों के बीते हमारा बीमारी थी, बिल्कुल हर चीज रही। हमारी कमेटी पूरी बड़ी मिलकर, बिल्कुल, और एक बाड़ा बनाया था बाहर, बिल्कुल बाड़ा बनाया, हर चीज खुआड़ी दुए दे रही है, सब कुछ किया, बिल्कुल अपन भावना में ही जो पूरी सेवा करी, बिल्कुल आज तक करा, बिल्कुल। अभी तक सरकार के कोई पैसा ऐसा नहीं आया, यानी कि अनुदान नहीं मिला? नहीं मिला सर, बिल्कुल नहीं। अभी हो गया 3-4 साल हो गए। जी जी। तो अभी तो रजिस्ट्रेशन हो गया इसका, अनुदान अब की बार तो आपको मिलेगा शायद? अभी देखो भगवान अरे गाया बागरू मिल जावे, देना तो गाया न्या ले जावे। बिल्कुल बिल्कुल। घोड़ा मैदान है। ये है हमारे मारवाड़ के जो जाट है, देखो मस्त रहते हैं, खेती बाड़ी में मस्त है और सेवा में लगे हुए हैं गौ माता की। तो हमारे साथ यहाँ के उप सरपंच साहब है, उनसे भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो उप सरपंच साहब कैसे, आपको भी है कैसे, क्योंकि आप एक ऊर्जावान है, युवा हैं, तो आपके कैसे विचार है कि गौशाला के अंदर अपने को सेवा करनी चाहिए और गौशाला को बढ़ावा देना चाहिए? मैं तो पहले ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले जो हमारा हाईवे निकलता नहीं यहाँ पे, ज़्यादातर ये से प्लांट भी आ रखे हैं, तो गाड़ी घोड़ा फुल रहते हैं जी। मतलब हर 1-2 घंटे में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, कहीं न कहीं घटना होती है। गौशाला नहीं, मतलब गायें नहीं, और भी कुछ होता रहता है, लेकिन अभी मेन तो गायों का देखना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़्यादातर गौवंश है ना, मतलब बाहर से वगैरह सब डाल के जाते हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बंदोबस्त नहीं था, तो प्लांट से मेन सपोर्ट मिला। बिल्कुल। मेरे भाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष है जो विश्वनाथ जी, इन्होंने बोला भी कुछ भी अगर फाउंडेशन से सपोर्ट मिलता है तो हम कुछ काम करेंगे। तो बाउंड्री वगैरह निकली ही है। फाउंडेशन का सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाई उन्होंने बहुत सहयोग किया है। बिल्कुल। 50 लाख की और भी बोल रहे हैं भाई, जो भी काम चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। गांव का भी फुल सपोर्ट है, ऐसा चल रहा है जी। बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी उप सरपंच साहब ने बताया कि जो अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन है, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया और गाँव में आज जो गौशाला है
वो उनकी बदौलत ही आज यहाँ एकदम रेडी होके तैयार होके और सुचारू रूप से चल रही है। तो और भी कोई समस्या विष्णु जी, आज दिन तक कोई समस्या, सरकार से आपका कोई सुझाव या आपकी कोई मांग? हमारी सरकार से यही मांग है साहब जी कि हमको 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, बिल्कुल, और हमारी ये अनुदान स्वीकृत होगा बिल्कुल, तब हम सेवा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वर्तमान सरकार से हम निवेदन करते हैं कि भाई पहले 9 महीने का अनुदान मिलता था, बिल्कुल राइट। तो इस प्रक्रिया में अब उन्होंने